सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। बिहार पुलिस एग्ज़ाम में सेटिंग कैसे होता है और कितने पैसे लिए जाते हैं, कौन सेटिंग करवाता है। जो आपका यहाँ पर कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा या दरोगा का जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है मेन एग्ज़ाम, या फॉरेस्टर की एग्ज़ाम हम ले लें, उसमें सेटिंग कैसे कराया जाता है और जो सेटिंग करवाते हैं उन कैंडिडेट का क्या होगा जब पकड़े जाते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आजकल ये एक बिजनेस की तरह हो चुका है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर कैंडिडेट का लाइफ जो है वो बर्बाद हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, इस वीडियो को जरूर से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है। अब हम बात करें कि सेटिंग कैसे होता है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बिहार पुलिस में सेटिंग करवाते हैं। दो तीन तरीके हैं। पहला तो आपका स्कॉलर बैठाना हो गया। अभी अभी जो आपका यहाँ पर कांस्टेबल का, बिहार कांस्टेबल का जो यहाँ पर फिजिकल हुआ है, उसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हो, 21 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए और एक और आर्टिकल छपा था जिसमें यहाँ पर 50 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। अब ये फर्जी अभ्यर्थी कौन है, देखो बताते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्कॉलर को बैठाया जाता है एग्जाम निकालने के लिए, और जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ फिजिकल की तैयारी करता है। ठीक है, वो अपने जगह पे स्कॉलर बैठाते हैं। वैसे फर्जी स्टूडेंट इसमें पकड़े गए थे। अब स्कॉलर मीन्स क्या, ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर बिहार पुलिस को पहले कांस्टेबल एग्जाम हो रही है उसको यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके होते हैं, और वो दूसरे की जगह पर बैठ के एग्जाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पैसा मिलता है अच्छा खासा। एक एक एग्ज़ाम देने का वो चार्ज अगर मान लो यहाँ पर लाखों में करते हैं, तो मान लो 4 लाख भी अगर चार्ज कर दिया, तो आप समझ सकते हो ऐसे अगर 2-3 स्टूडेंट का उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया तो कितना यहाँ पर उनको 1 साल में ही अर्निंग हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर फर्जीवाड़ी करते हैं, जो स्कॉलर बैठते हैं, वो यहाँ पर पैसे के चक्कर में आके ये करते हैं। एक तरह से इसको एक बिजनेस बना रखा है। अब अगर यहाँ पर कैंडिडेट पकड़ा जाता है तो क्या होता है उसके बारे में जान लो। अगर कैंडिडेट आपका पकड़ा गया, चाहे वो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो या कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या फॉरेस्टर गार्ड की एग्ज़ाम हो, अगर इस यहाँ पर जो स्कॉलर है वो पकड़ा जाता है, तो जो यहाँ पर रियल कैंडिडेट है जिनके जगह पर वो एग्ज़ाम दे रहा है, उनको भी जेल हो जाएगी, और जो यहाँ पर स्कॉलर है उसको भी जेल हो जाएगी। और जो कैंडिडेट है जो यहाँ पर स्कॉलर बैठा है वो, और जो आपका यहाँ पर मान लो कि जो बैठा रहा है, वो दोनों को अब कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की जो अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि दोनों को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं मिल सकती है, और ना ही वो कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, नहीं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है, स्कॉलर बैठाकर सब अपने यहाँ पर सेटिंग करवाते हैं। ये सिर्फ बिहार पुलिस में नहीं, ये एसएससी की भी एग्ज़ाम ही होता है। सीएचएसएल के एग्ज़ाम में ही एक यहाँ पर कैंडिडेट ऐसा था जिन्होंने स्कॉलर बैठाया था और यहाँ पर उनका क्वालिफाई भी हो गया। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस आते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो यहाँ पर सेटिंग भी करवाते हैं और बहुत सारे यहाँ पर उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत है। और ये अगर मान लो जो यहाँ पर सेटिंग करवाते हैं, जितना गलती उनका है उतना डिपार्टमेंट की भी गलती है। ठीक है, क्योंकि बिना डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए कोई स्कॉलर को नहीं बैठा सकता। जो यहाँ पर स्कॉलर को बैठाता है वो एग्ज़ाम सेंटर को मैनेज करता है। जहाँ पर मान लो कि एग्ज़ाम सेंटर रहता है, वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो मिले होते हैं, तभी आपका जो यहाँ पर स्कॉलर है वो एग्ज़ाम में बैठ पाता है। ठीक है, ऐसे बिना एम्प्लॉय को मिलाए हुए कभी भी कोई स्कॉलर को एग्जाम में नहीं बैठा सकता है। ये बात ध्यान में रखना। मान लो एक बंदे को खड़ा कर दिया गेट पे चेक करने वाला, एडमिट कार्ड जो चेक करता है, और एक जो यहाँ पर बायोमेट्रिक आपका लगवाता है या आगे का जो प्रोसेस करता है, उस बंदे को भी यहाँ पर खरीद लिया जाता है पैसे से। तो वहाँ पर क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं अगर बात करें तो ये अलग अलग फिक्स है आपका। ठीक है, आप लोगों को हंसी आ रही है कि यहाँ पर जो कांस्टेबल का है वो अलग फिक्स अमाउंट रहता है, 5 लाख के आसपास यहाँ पर चार्जेस करते हैं। अगर आपको यहाँ पर रियल आदमी मिले, तो अगर ब्रोकर मिलेगा तो वो और भी यहाँ पर चार्जेस करेगा, 6 to 7 लाख भी यहाँ पर चार्जेस कर सकता है। फिर आपको यहाँ पर दरोगा का अलग यहाँ पर अमाउंट फिक्स रहता है, फॉरेस्टर का अलग यहाँ पर अमाउंट फिक्स रहता है। तो ये एक तरह से बिजनेस बन चुका है, और कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट की भी बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब बात करें दूसरे तरीके की, जो फॉरेस्टर में अभी देखा गया है, क्वेश्चन पेपर लीक कर देना। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक बंदा पेपर को लेकर बाहर में आया था और बोला था ये देखो ये यहाँ पर फॉरेस्टर का यहाँ पर एग्जाम का पेपर है, तो पेपर ही लीक हो जाता है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट पहले ही शेयर करे जाते हैं, एग्जाम से पहले 1 घंटा पहले यहाँ पर आंसर वायरल हो जाता है। तो क्या है, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर आउट किया जाता है, तो इनमें भी आपके यहाँ पर एम्प्लॉय मिले होते हैं, तभी यहाँ पर क्वेश्चन भी आउट हो पाता है। और सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें सेटिंग आराम से हो सकता है। कट ऑफ जारी नहीं किया जाता। सबसे पहली बात, अगर कट ऑफ नहीं जारी किया जाएगा तो यहाँ पर कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता कितना मार्क्स उनका आया, कितना कट ऑफ है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, कुछ भी नहीं पता चलता। और दूसरा यहाँ पर तीसरा जो तरीका है वो नंबर भरवाना। ठीक है, अंदर के एम्प्लॉय से मिलते हैं, पैसा देते हैं, नंबर भरवाते हैं। अब डायरेक्ट तो आप मिल नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है कि आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते। एक ब्रोकर आपको मिलेगा जो ये सब करवाएगा, वो अपना पहले यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो बताएगा, फिर दोनों को ऐड करेगा और फिर आपको आपके पास आएगा। ठीक है, तो अपना अमाउंट फिक्स रखता है कि अगर यहाँ पर मैं 5 लाख डिपार्टमेंट के मेंबर के दूंगा, तो मैं अपने लिए मैं 2 लाख तो रखूँगा ही रखूँगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है और यहाँ पर सेटिंग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में यहाँ पर पेपर लीक हुआ, फिर दरोगा के जो एग्ज़ाम होते हैं
उसमें भी यहाँ पर पेपर लीक का मामला आया था। और आपका यहाँ पर जो कांस्टेबल के एग्जाम हुआ उसमें आपने देखा कि कितने फर्जी कैंडिडेट यहाँ पर पकड़े गए। तो जब कैंडिडेट पकड़े जाते हैं तो उनकी तो लाइफ खत्म हो जाती है, इतना आप ध्यान रखो कि उनकी जो है एजुकेशन लाइफ खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब उनको कभी नहीं मिलेगा जो कैंडिडेट यहाँ पर पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं और जो सेटिंग करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट की भी उतना ही गलती है जितना उन लोगों की गलती है जो सेटिंग करवाते हैं। अगर सेटिंग होता है तभी तो लोग सेटिंग करवाते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो कोई करवाता ही नहीं। तो डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें कुछ होते हैं जो यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तभी ये आगे तक यहाँ तक पहुँच पाया है। तो अभी आपको यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंटली आपका कांस्टेबल में पकड़े गए हैं, फॉरेस्टर का यहाँ पर पेपर लीक हुआ और मेंस एग्जाम का भी रिजल्ट आने वाला है। इसकी भी जब यहाँ पर फिजिकल होगी तो आपको यहाँ पर सुनने को जरूर से मिलेगा कि इसमें भी कुछ फर्जी कैंडिडेट जो पकड़े गए हैं, ठीक है। तो आगे देखो जो भी यहाँ पर अपडेट हो आएगा मैं तो आपको बताऊंगा ही कि क्या क्या हो रहा है। तो जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसा भी यहाँ पर बिहार पुलिस में होता है। लेकिन आप अब डिमोटिवेट मत हो, आपका काम है पढ़ाई करना। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलत करते हैं बिल्कुल यहाँ पर बचते नहीं है। आप सभी को पता है कि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कितने कैंडिडेट पकड़े गए। जो पकड़े जाते हैं उनकी लाइफ तो ऐसी भी खत्म हो जाती है। तो आपका काम है स्टडी करना, आप अच्छे से स्टडी करो। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फल ज़रूर से मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें थी जिसको मैंने क्लियर करा है कि सेटिंग कैसे होता है, कैसे लोग करवाते हैं, क्या क्या तरीका अपनाते हैं, उस चीज़ों को बताया है। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके क्या डिसएडवांटेज है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बस इस चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है कि क्या कुछ यहाँ पे होता है। सो गाइस, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेटिंग वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में जो भी बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।